तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने किंग को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसे अभी भी उसी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन किंग अब खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसे मारने का डिसाइड भी कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैंने इसे अभी मार दिया तब इस तरह से यह गेम तो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और इसीलिए हो सकता है कि यह चीज मेरे ओपोनेंट को डरा दे। इसीलिए टैन्यू डिसाइड करता है कि अगर ऐसा भी है तो बहुत सही है, क्योंकि मैं इस तरह से सभी को एक बहुत ही बड़ा शॉक देने वाला हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर लगाए हुए अपने फॉर्मेशन को हटाने लगा था, जिसे देखते ही सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि किसने किसे जख्मी किया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगई, सियाओ और जियान को टैन्यू के बारे में चिंता थी और इसीलिए वे लोग भी इसके कंडीशन के बारे में जानने के लिए वेट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड को ले लिया था और फिर इसके तुरंत बाद वो इनको अंदर रख लेता है, जिसके वजह से यहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन हट गई थी और इस तरह से अब इन सभी को वहाँ का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि टैन्यू ने तो केवल इतने समय में ही किंग को हरा दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग के साथ ही इसके बारे में जानकर काफी उदास हो गए थे और कहने लगते हैं कि टैन्यू तो केवल पील डिवीजन का एक छोटा सा स्टूडेंट है, लेकिन इसके बाद भी उसने हमारे ब्रदर किंग को कैसे हरा दिया, क्योंकि वह तो टैन्यू से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब इन बातों के वजह से इन सभी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि टैन्यू ने ऐसा कैसे कर दिया। तभी एक स्टूडेंट रोते हुए कहने लगता है कि किंग तो हमारे सेक्रेट सोल डिवीजन का एक जीनियस था, लेकिन इसके बाद भी आखिर टैन्यू ने उसे कैसे हरा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू के बाकी साथी इस बात के वजह से काफी खुश हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि हमारा ब्रदर टैन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से तुम लोग उसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी दूसरा लड़का कहने लगता है कि अब हमें ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन के बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि टैन्यू इसमें जीतेगा और इसीलिए इस बार हमारे पील डिवीजन का नाम इसमें सबसे ऊपर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग भी टैन्यू को मार देना चाहते थे, अब इस नजारे को देख उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेंगई, जियान और सियाओ भी इस बात से काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इस गेम के अंदर टैन्यू को कुछ भी नहीं हुआ था और उसने अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा भी दिया था। वहीं इधर टैन्यू को देख मिस विंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिंगू कांगे इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो गया था और उसे यकीन नहीं होता कि टैन्यू ने किंग को जख्मी कर दिया है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लिंगू कांगे टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें लोगों को माफ करना नहीं आता, क्योंकि तुमने केवल 2 दिनों में कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोगों को मार दिया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब काफी आगे जा रहे हो। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू भी इसका मजाक उड़ाने लगा था और कहता है कि क्या तुम जैसा बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर उंगली उठाएगा। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर एक दूसरा चीफ भी खड़ा हो गया था, जहाँ पर लिंगू कांगे टैन्यू से कहता है कि तुम तो एक इंसान हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हो। तभी दूसरा चीफ भी कहता है कि टैन्यू तुम अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो और इसके अलावा तुमने हमें इंसल्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी भी हम तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं और इसीलिए तुम जल्दी से किंग को वहाँ से जाने दो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इनके बारे में कोई चिंता नहीं थी और इसके बाद वो फिर से अपने पैरों से किंग को जख्मी करना शुरू कर देता है। अब इसे ऐसा करता हुआ देख लिंगू कांगे की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि टैन्यू उसकी बात मानकर किंग को वहाँ से जाने देगा, लेकिन टैन्यू इनके किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं था और कहता है कि लिंगू कांगे तुम अपने लोगों से चुप रहने के लिए कह दो। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर लिंगू कांगे इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि किसी चीफ को उसके नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इधर मास्टर तेनताई भी बहुत समय से इनके बहस को देख रहे थे, जिसके बाद वो लिंगू कांगे से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगू कांगे इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी टैन्यू लिंगू कांगे से कहता है कि मैंने इसे अभी तक जिंदा इसलिए रखा है ताकि तुम इसे आखिरी बार गुड बाय बोल सको। अब इसके बारे में सुनकर किंग लिंगू कांगे के सामने अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद लिंगू कांगे टैन्यू के सामने घुटने टेकने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो
उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम किंग को वहाँ से जाने दो। अब इसे टैन्यू के सामने घुटने टेकते हुए देख बाकी लोग काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि जहाँ पर तो एक चीफ ने ही टैन्यू के सामने घुटने टेक दिया, जिसके वजह से इनको लगता है कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है और इसीलिए टैन्यू को अब रुक जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू किंग को यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और वो लिंगू कांगे से कहता है कि तुमने इसे मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन इसके बाद अब तुम चाहते हो कि मैं इसे जाने दूं, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसी बातें करके यहाँ पर मजाक कर रहे हो। अब इसके बारे में सुनकर लिंगू कांगे का होश पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि टैन्यू को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। वहीं उधर किंग को टैन्यू से टक्कर लेने के बारे में पछतावा हो रहा था, जिसके बाद टैन्यू लिंगू कांगे से कहता है कि आज ये केवल तुम्हारी वजह से मारा जाएगा और इसीलिए इसके ऐसे हालत के जिम्मेदार तुम हो। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू उसके सामने ही किंग को एक किक मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग की यहाँ पर मौत हो गई थी और इसीलिए यह देखते ही लिंगू कांगे पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू ने सबके सामने किंग को मार दिया। लेकिन आखिरकार अब वो इसे बचाने के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और इसीलिए वो किंग के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू इसे ऐसे हालत में देख मुस्कुरा रहा था और फिर इसके तुरंत बाद मेंगई के पास में आ जाता है। वहीं उधर लिंगू कांगे दौड़ते हुए किंग के पास में आ गया था, लेकिन आखिरकार अब उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। इसीलिए लिंगू कांगे टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि इसके लिए मैं तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना कि हेवन और अर्थ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो किंग के डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई और सियान एक दूसरे के सामने आ गए थे, क्योंकि अब अगला मैच इनके बीच में ही होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई अपने तलवार को बाहर निकाल लेती है और अब इस तरह से वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इस पर सियान बहुत शांति से कहती है कि मुझे तुमसे या तुम्हारे टैन्यू के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है और इसके अलावा मैं इस बात को भी मानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए हमें यहाँ पर डेथ मैच करने का कोई जरूरत नहीं है, जिसके वजह से मैं चाहती हूँ कि इसके लिए हम 1 ब्लो एंड 1 शॉट टेक्निक का यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने जीत और हार को तय कर सकते हैं। लेकिन मेंगई को 1 ब्लो एंड 1 शॉट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो सियान से इसके बारे में पूछती है। तब इस पर सियान कहती है इसका मतलब है कि मैं और तुम अपने सबसे ताकतवर ब्लो का यूज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि हम दोनों में से किसकी तलवार सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इस बात से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता। और इसके बाद वो मेंगई से कहती है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर मेंगई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन तभी टैन्यू मेंगई से कहता है कि अगर सिस्टर सियान इसमें कोई भी नुकसान नहीं करना चाहती, तब इस बात से मुझे लगता है कि उसका ऑफर बहुत ही सही है और इसीलिए वो मेंगई को इसके लिए मान जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर मेंगई भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं उसे सिस्टर सियान के बारे में चिंता थी, इसीलिए वो उसे कहती है मैं भी नहीं जानती कि आखिर मेरी तलवार कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसी बात से डर है कि मैं कहीं तुम्हें इसमें जख्मी ना कर दूं। लेकिन इस पर सियान मेंगई से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और तुम अटैक करने के लिए अपने फुल पावर का यूज करना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों इसके लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर सियान अपने बॉडी के अंदर से बहुत सारी पावर बाहर निकालने लगी थी और इसीलिए यह देख टैन्यू भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।